पिछले एपिसोड में आपने देखा, अंजलि ने उस बंद कमरे में एक पुराना कागज का टुकड़ा पाया जिस पर कुछ लिखा था। उसके सवालों के जवाब मिलने की बजाय और सवाल खड़े हो गए हैं। अब अंजलि इस गहरे राज को खोलने के लिए और अधिक उत्सुक है। अंजलि हाथ में डायरी और कागज का टुकड़ा लिए अपने कमरे में बैठी है और सोचती है। राधा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जो अब तक इस घर में छिपाया जा रहा है। ये कागज उस रहस्य को और गहरा बना रहा है। आखिर ये खत किसके लिए लिखा गया था? अंजलि कागज को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह थोड़ा धुंधला और अधूरा लगता है। दोपहर का समय, सविता विक्रम के साथ बैठक में बैठे कुछ बात कर रहे हैं। सविता ने कहा, विक्रम, अंजलि अब उस खत तक पहुंच चुकी है। अगर उसने राधा की सच्चाई जान ली तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। विक्रम बोला, माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन अंजलि को रोकना आसान नहीं होगा। वो बहुत जिद्दी हो चुकी है। सविता बोली, मैं उससे खुद बात करूंगी। हमें उसे रोकना ही होगा। शाम का समय, अंजलि विक्रम के पास आती है। विक्रम, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। राधा कौन थी? और ये कागज क्या है? क्या तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो? विक्रम असहज होते हुए बोला, अंजलि, ये सब पुरानी बातें हैं। तुम क्यों इन बातों में पड़ रही हो? अंजलि जिद्दी स्वर में बोली, विक्रम, मैं इस घर में रह रही हूँ। मुझे ये सच्चाई जाननी है। हालांकि विक्रम जानता है कि अंजलि को रोकना अब आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताता। अंजलि किचन में काम करने लगती है और तभी सविता उसके पास आती है और कहती है, अंजलि, तुम इस घर में नई हो और कुछ बातें तुम्हारे लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, उस कमरे और राधा की कहानी में ज्यादा दखल मत दो। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अंजलि ने जवाब देते कहा कि, मां जी, मैं सच्चाई जानने से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे राधा की पूरी कहानी जाननी है। सविता की आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलकते हैं। उसे अब समझ में आ रहा है कि अंजलि को रोकना कठिन होगा। रात को अंजलि फिर से उसी कमरे में जाती है जहां उसने बक्सा खोला था। सोचती है कि इस कमरे में और कुछ जरूर छिपा हुआ है। मुझे सब पता करना है। वह बक्से के अंदर और गहराई से देखती है, जहां उसे एक और पुराना खत मिलता है। इस खत में राधा के जीवन का और भी बड़ा राज छिपा है। राधा ने किसी से मदद मांगी थी, लेकिन किससे? क्या इस घर में कुछ भयानक हुआ था? अब कहानी धीरे धीरे उस रहस्य की ओर बढ़ेगी जिसमें राधा का अतीत और सविता का डर जुड़ा है। अंजलि को सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन उसे पूरी सच्चाई जानने के लिए अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। राधा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह बहुत परेशान थी। उसने किसी से मदद मांगी थी, पर क्यों? आखिर क्या हुआ था? अंजलि खत को ध्यान से पढ़ने लगती है। प्रिय दोस्त, मैं यहाँ इस घर में अकेली हूँ। कोई मेरी बात नहीं सुनता। सविता जी बहुत कठोर हैं और मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे नहीं पता कि मैं इस घर में और कितना टिक पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज इस बात को सबके सामने लाना। अंजलि आश्चर्यचकित होकर बोली, तो राधा को सविता मांझी से डर था? क्या ये सब राधा के साथ हुआ? अंजलि को समझ में आता है कि सविता का राधा के साथ कुछ ऐसा रिश्ता था जो अब तक किसी से छिपा हुआ है। वह कमरे के हर कोने में ढूंढने लगती है। अचानक उसे अलमारी के पीछे एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। वह बक्सा खोलती है तो उसके अंदर कुछ और पुराने कागज, तस्वीरें और एक राधा की तस्वीर मिलती है। अंजलि चौंकते हुए बोली, ये राधा की तस्वीर।
लेकिन ये तस्वीर यहाँ क्यों छिपाई गई है और ये कागज क्या है? अंजलि उस कागज को ध्यान से पढ़ती है। वह एक मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें राधा की मानसिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ है। राधा मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन क्यों? क्या हुआ था उसके साथ? अगले दिन सुबह का समय विक्रम और सविता रसोई में बात कर रहे हैं। विक्रम, अंजलि अब उस खत तक पहुंच गई है। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अगर उसे पता चल गया कि राधा के साथ क्या हुआ था तो ये घर बर्बाद हो जाएगा। विक्रम बोला, माँ, मुझे लगता है हमें अब उसे पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, वरना वो खुद उसे ढूंढ ही लेगी और तब हालात और बिगड़ सकते हैं। सविता विक्रम की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। दोपहर का समय अंजलि विक्रम के पास आती है। विक्रम, अब और कुछ मत छिपाओ। मैंने राधा के खत पढ़े हैं। मुझे सब कुछ बताओ। आखिर क्या हुआ था राधा के साथ? विक्रम असहज होते हुए, अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। राधा की कहानी बहुत पुरानी है। वो सब बातें अब कोई मायने नहीं रखती। अंजलि ने कहा, नहीं विक्रम, मुझे सच जानना है। ये राज अब और नहीं छिप सकता। विक्रम कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सविता कमरे में आ जाती है। रात का समय, सविता और अंजलि आमने सामने खड़ी हैं। सविता गंभीर स्वर में, चेहरे पर सख्ती से बोली, अंजलि, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस घर की पुरानी बातों में मत पड़ो। राधा का जो भी हुआ वो इसी घर की दीवारों में दफन हो चुका है। अगर तुम और आगे बढ़ी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि ने जवाब देते कहा, मां जी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर राधा के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं उसका सच जानकर रहूंगी। सविता की आंखों में गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन अंजलि की आंखों में भी हिम्मत की चमक है। दोनों के बीच माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। अंजलि को राधा की मानसिक हालत का सुराग मिल चुका है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं। क्या सविता और विक्रम इस राज को और छिपा पाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी टीवी